नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक गॉव एग्जाम। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2018 में इतिहास से पूछे गए सभी प्रश्नों को। इसमें कुल 49 प्रश्न पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, खिज्र खां। खिज्र खां दिल्ली का पहला सैयद शासक था। अगला प्रश्न, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या डैश में की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की मां कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पुतली बाई। अगला प्रश्न, ज्योतिराव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1873। ज्योतिराव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। अगला प्रश्न, मुझे पड़ी लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी नामक उद्धरण निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। मुझे पड़ी लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी, यह उद्धरण लाला लाजपत राय द्वारा कही गई थी। अगला क्वेश्चन, पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसका है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भगत सिंह। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य भगत सिंह द्वारा कही गई है। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दिनारस। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दिनारस के नाम से पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शुजाउदौला। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के नवाब शुजाउदौला ने हराया था। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अकबर। हल्दी घाटी के युद्ध में सम्राट अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। अगला प्रश्न, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अफजल खान। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा अफजल खान मारा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर की गुफाएं मौर्य साम्राज्य के काल की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। ह- राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, दिलवारा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी राजस्थान। दिलवारा जैन मंदिर राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी कर्नाटक। श्रीरंगपट्टनम किला कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1920। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था। अगला प्रश्न, वर्ष 1915 में पेंसहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा डैश को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी। वर्ष 1915 में पेंसहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसने ओडिशा में कोणार्क मंदिर बनवाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम ने ओडिशा में कोणार्क मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए एलोरा। अगला प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर डैश में हमला किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में हमला किया था। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी मिहिर भोज। मिहिर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर डैश ने हमला किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मलिक काफूर। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर मलिक काफूर ने हमला किया था। अगला प्रश्न, डैश ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा। अगला प्रश्न, वर्ष 1757 की डैश की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? इसका सही आंसर ऑप्शन सी पलासी। वर्ष 1757 की पलासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। अगला प्रश्न,
किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। सिख गुरु अर्जुन देव ने पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया। अगला प्रश्न, शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1893। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जॉर्ज व्हिटेट। गेटवे ऑफ इंडिया को जॉर्ज व्हिटेट ने डिजाइन किया। अगला प्रश्न, 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जयपाल। 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने भारतीय शासक जयपाल को हराया था। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचे या बगीचों का शहर कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लाहौर। पाकिस्तान के लाहौर शहर को मुगलों का बगीचे या बगीचों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1858। वर्ष 1858 में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। अगला प्रश्न, बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल डैश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कालीबंगा। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, गुरु घासीदास। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना गुरु घासीदास ने की थी। अगला क्वेश्चन, मुगलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चंदेल। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण चंदेल के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी,
बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कपिल। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना कपिल द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे देवानाम पिया के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अशोक। अगला प्रश्न, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कर्नाटक में स्थित है।